तो कल हमने देखा था सिंगल रो फंक्शन। सिंगल रो फंक्शन में देखा था हमने कैरेक्टर फंक्शन पहला, उसमें देखा था टू अंडरस्कोर कैर, टू अंडरस्कोर नंबर, टू अंडरस्कोर डेट, ये मैंने बता चुका था। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं न्यूमेरिकल फंक्शन। न्यूमेरिकल फंक्शन में भी ऐसे फंक्शन होते हैं जो न्यूमेरिकल वैल्यू पर ऑपरेशन करते हैं, जैसे एब्सोल्यूट करके फंक्शन होता है, एब्सोल्यूट फंक्शन होता है। उसके अलावा राउंड नाम का फंक्शन होता है, सील नाम का फंक्शन होता है, फ्लोर नाम का फंक्शन है। ऐसे कुछ फंक्शंस हैं। तो चलिए हम एक एक करके ये सारे फंक्शंस क्या करते हैं देखते हैं। ओके, न्यूमेरिकल फंक्शंस। न्यूमेरिकल फंक्शंस which perform operations in न्यूमेरिकल वैल्यू। किस पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं? न्यूमेरिकल वैल्यू पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ऐसे पर्टिकुलर फंक्शन कहलाते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन। कैसे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं जाता हूं सिलेक्ट, सिलेक्ट अगर मैं बोलता हूं ए बी एस एब्सोल्यूट, और मैं बोल देता हूं -3 बोलता हूं, और बोलता हूं फ्रॉम डुअल, देखिए आंसर कितना आता है 3। मतलब ये जो भी एब्सोल्यूट की बात करेंगे ना, सबसे पहले अगर वो वैल्यू नेगेटिव भी होगी ना, तो वो क्या करेगा, उसको पॉजिटिव ही कर देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करता है दिखाता है। और मैं बता दूं, ये कोई ओरेकल का फंक्शन तो है, लेकिन ये कोई मैथमेटिक्स जो ये ओरेकल ने अपनी तरफ से नहीं लगाया है, ये इनबिल्ड उसके अंदर में आपको ये चीज मिली। मतलब ये किसी भी मैथमेटिक्स में ये चीजें मिलेगी। अगर मैं जाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ 3.4 या 3.4 लिख देता हूँ, तो देखो ये नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव में ही क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। अगर मैं जाता हूं और यहाँ पे लिख देता हूँ 3.9, तो देखो एब्सोल्यूट का काम ही है कि क्या करेगा, जो भी नेगेटिव वैल्यू होगी एटलीस्ट उसको क्या कर देगा, पॉजिटिव में वो दिखा देगा। एब्सोल्यूट वैल्यू क्या करेगा, दिखाएगा। दैट इज सिंपल थिंग। जो भी नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव में क्या कर देगा, वो दिखा देगा। दैट इज कॉल्ड एज एब्सोल्यूट वैल्यू। अगर हम बात करते हैं सिलेक्ट राउंड, और ब्रैकेट में लिख देता हूं 1234.32, और बोल देता हूं फ्रॉम डुअल, तो देखो क्या करेगा। राउंड क्या करता है, आपने फ्रैक्शन को छोड़ दिया, सिर्फ उसने कौन सा पार्ट लिया, इंटीजर पार्ट लिया, फ्रैक्शन पार्ट छोड़ दिया, फ्रैक्शन पार्ट छोड़ दिया। अब ध्यान देना, अगर मैं जाता हूं यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ 6 7 लिख लेता हूँ, 6 7 लिख लेता हूँ। राउंड में बोला 1234.67 है, तो देखो अब फ्रैक्शन के बाद 5 या 5 से ज्यादा है ना, तो बिहेवियर देखिए। देखो इसकी जो आखिरी डिजिट है, जो 4 लिखा था, वो कितना आ गया, 5 आ गया। देखो प्रीवियस वाले में 4 का 4 ही रहा था, लेकिन इसमें क्या, क्यों? क्योंकि ये जो डिजिट है आपको 5 या 5 से ज्यादा मिल रही है। 5 या 5 से ज्यादा अगर होगी तो इसकी प्रीवियस लास्ट डिजिट को 1 से क्या कर देगा, इंक्रीमेंट कर देगा, 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब अगर मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1234 और 3 2 1 और कॉमा, कॉमा मैं लिख लेता हूँ 2, कॉमा मैं लिख लेता हूँ। इसका ये मतलब होता है कि इंटीजर पार्ट तो आएगा, लेकिन सेकंड आर्गुमेंट ये डिसाइड करेगी कि फ्रैक्शन के बाद कितने डिजिट लेना है। सेकंड आर्गुमेंट ये डिसाइड करेगी कि फ्रैक्शन के बाद कितने डिजिट लेना है। तो आप कितने डिजिट की बात कर रहे हैं, आप 2 डिजिट की बात कर रहे हैं। तो देखो फ्रैक्शन के बाद वो क्या करेगा, सिर्फ 2 डिजिट लेगा, 3 2। इसने कितने डिजिट लिया, 2 डिजिट लिया। लेकिन अगर आप जाएंगे और सपोज करो यहाँ पे लिख देंगे 5 6 7 ऐसा लिख दिया, और अभी भी आपने फ्रैक्शन के बाद 2 डिजिट की बात की, फ्रैक्शन के बाद 2 डिजिट की बात की, तो ऐसे केस में क्या होगा, 2 डिजिट जब आप लेने जाएंगे तो आप देखेंगे कि इसकी थर्ड वाली डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है। तो ये क्या करेगा, इसके प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो इंक्रीमेंट करेगा तो 6 की जगह कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। मतलब 1234.57 आ जाएगा। मैं इंटर करता हूं
1234.57 आ जाएगा। तो ये करता है राउंड, ये वर्क है राउंड का। तो एक आर्गुमेंट में सीधा फ्रैक्शन को तो लेता ही नहीं है। फर्स्ट आर्गुमेंट में तो फ्रैक्शन पार्ट की बात ही नहीं करता, छोड़ देता है। लेकिन जब सेकंड आर्गुमेंट हम देते हैं तो जो सेकंड आर्गुमेंट होगी उतनी डिजिट फ्रैक्शन की लेता है। और अगर 2 डिजिट के बाद वाली जो डिजिट है अगर वो 5 या 5 से बड़ी होगी तो उसकी प्रीवियस डिजिट को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। तो देखो इस केस में 1 था तो नहीं किया, एज इट इज 3 2 रखा। इस केस में थर्ड डिजिट 5 से ज्यादा थी या 5 थी तो प्रीवियस डिजिट को 6 की जगह कितना बता दिया, 7 बता दिया सर। तो ये हो गया राउंड। उसी तरह से जो नेक्स्ट आता है वो आता है ट्रंक। देखो जैसे राउंड है ना वैसे ट्रंक है। ट्रंक सीधे ट्रंकेट कर देता है, उसे कोई मतलब नहीं है, सीधा ट्रंकेट। देखो कितना फ्रैक्शन को सीधा हटा देगा। देखो 1 2 3 4 इवन। इवन अगर मैं जाता हूं और मैं यहाँ पे बोल दूं, 999 भी बोल दूं, मुझे बताइए सर, अगर आपने 999 बोला, याद करिए यही चीज इस तरह से जब राउंड में थी और जब 6 7 लिखा गया था तो फ्रैक्शन के बाद ये डिजिट 5 या 5 से ज्यादा थी तो राउंड वाले ने क्या किया था, इसकी लास्ट डिजिट को 1 से इंक्रीमेंट कर दिया था। कितना आ गया था, 5। ये देखो इंटीजर पार्ट के डिजिट को कितना कर दिया था, 5 कर दिया था सर। उसी तरह से आप देखोगे ये राउंड था सर, ये राउंड था, ये राउंड करता था। फ्रैक्शन के बाद की डिजिट अगर ज्यादा थी तो 1 से इंक्रीमेंट किया। लेकिन सर ये ट्रंक है, ये ट्रंक है। इस ट्रंक में ये सीधा ट्रंकेट, आपकी 99 भी रहेगी फिर भी ये सीधी रिमूव कर देगा और एज इट इज 1 2 3 4 ही दिखाएगा। एज इट इज 1 2 3 4 ही दिखाएगा। देखो 1 2 3 4 ही दिखाया। उसी तरह से अगर मैं जाता हूं और यहां लिख देता हूं सपोज 3 4 लिख देता हूं और इसको 9 दे देता हूं थर्ड डिजिट को, और मैं बोलता हूं सिर्फ 2 डिजिट तक देना, सिर्फ 2 डिजिट तक। याद करो सर अगर यही राउंड होता तो इसकी 2 डिजिट तक तो लेगा, लेकिन इसकी थर्ड डिजिट 5 या 5 से ज्यादा है, 5 या 5 से ज्यादा है तो इसकी प्रीवियस वाले डिजिट 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। लेकिन ये ट्रंक है सर, ट्रंक ये नहीं करता, सीधा ट्रंकेट कर देता है सर, सीधा ट्रंकेट। देखो एज इट इज उसने 3 4 ही रखा। जबकि अगर यही चीज राउंड होती, तो क्या हो जाती, यही चीज राउंड होती तो इसकी प्रीवियस वाली ये वाली डिजिट जो होती ये क्या होती, 4 की जगह कितना आ जाता, 5 आ जाता। 4 की जगह कितना आ जाता, 5 आ जाता। तो हमने एब्सोल्यूट पढ़ा, हमने राउंड पढ़ा, हमने ट्रंक पढ़ा। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट फंक्शन पढ़ते हैं सिलेक्ट। सिलेक्ट मॉड नाम का फंक्शन है, मॉड नाम के फंक्शन में जाता हूं, मैं लिख देता हूं 10,3। याद रखना मॉड करने पर हमेशा रिमाइंडर ही आंसर होता है, मॉड करने पर हमेशा रिमाइंडर। तो मुझे बताइए 10/3 करूंगा तो 3 3 9, बचा कितना 1, तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, आउटपुट में आ जाएगा 1। देख सकते हैं आप, अगर आप देखोगे मैं जाता हूं और मैं बोल देता हूं 5,3, 5,3 करेंगे तो 3 1 3, रिमाइंडर में कितना बचा 2, तो रिमाइंडर में कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। देखिए मॉड करने पर क्या आंसर रहता है, रिमाइंडर आंसर रहता है। मॉड करने पर क्या आंसर रहता है, रिमाइंडर आंसर होता है, जो आपको दिखा रहे हैं यहाँ पे इस तरह से दिख रहा है। उसके अलावा नेक्स्ट जो फंक्शन आता है सिलेक्ट, CEIL, सील, ब्रैकेट में लिख देता हूं, ध्यान देना 1 2 3 4 पॉइंट 0 0 0 0, कितने जीरो दे दिया, सपोज करो मैंने 4 दिया, 5वें में मैंने 1 लिखा और फ्रॉम 12। आप देखोगे ना सर ऑलमोस्ट इसका मतलब 0 ही होता है। सिर्फ क्या कंसीडर करेगा 1 2 3 4, सिर्फ क्या कंसीडर करना चाहिए, सॉरी 1 2 3 4। लेकिन देखो सील कैसे वर्क करता है, जब मैं जाता हूं और मैं लिखता हूं तो देखो उसने 5 कर दिया सर, उसने 5 कर दिया। तो सील का नेचर कैसा होता है सर, फ्रैक्शन के बाद अगर उसे एक भी डिजिट में 1 भी मिला, 1 भी मिला तो भी उसका इंटीजर पार्ट की लास्ट डिजिट को वो 1 से क्या कर देता है, इंक्रीमेंट कर देता है, 1 से इंक्रीमेंट। आप देखो सर अगर मैं और बड़ी वैल्यू दूं 1 2 3 4, इतना बड़ा दिया सर, ऑलमोस्ट इसका मतलब 0 ही होता है सर, ऑलमोस्ट इसका मतलब क्या होता है, 0 ही होता है सर। लेकिन जब आप जाएंगे और देखेंगे तो देखो इसको भी उसने 5 कर दिया, 1 से क्या कर दिया, इंक्रीमेंट ही कर दिया। इसका मतलब ये है, ये जो सील है हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है। सील जो है हमेशा कहां भागता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है। ओके, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ। अब मैं आपको बताना चाहूं, अगर मैं जाता हूं अब सील की जगह
मैं फ्लोर ले लेता हूं, मैं फ्लोर ले लेता हूं, मैं फ्लोर ले लेता हूं। अगर मैंने फ्लोर लिया सर, ये मैंने फ्लोर ले लिया, जब मैंने फ्लोर लिया तो याद रखना फ्लोर हमेशा लोवेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है, ग्रेटेस्ट नहीं, लोवेस्ट वैल्यू। तो देखो ये लिखने के बाद देखेंगे ना तो आंसर आपको 1 2 3 4 ही मिलेगा। ओके, अब देखो मैं जाता हूं यहाँ पे 1 1 की जगह मैं पूरा लिख देता हूँ 9 9 9 9 9 9 9। 4 बार दे दिया, 5 6 बार दे दिया। फ्लोर हमेशा कहाँ भागता है, लोवेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है। तो आप देखिए मैं जाता हूं, देखो उसने कितना लिया, 1 2 3 4 ही लिया, कितना लिया, 1 2 3 4 ही लिया। जबकि जो सील होता है वो कहाँ भागता है, वो हमेशा ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है। कहाँ भागता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू। आप देखिए मैं जाता हूं फिर से एक सील का एग्जाम्पल और लेता हूं। मैंने कितना लिखा है यहाँ पे, 1 2 3 4 लिखा, 1 2 3 4 लिखा, 0 0 दिया तो 1 दिया, तो उसकी ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 2 3 4 5 कर दिया, 1 2 3 4 कितना कर दिया, 5 कर दिया। अब मैं माइनस दे देता हूं। सील हमेशा कहां भागता है सर, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है। कहां भागता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ। देखिए मैं जाता हूं और इंटर करता हूं। देखो सर जब नेगेटिव आया, नेगेटिव आया तो उसने 1 2 3 4 दिया, लेकिन जब पॉजिटिव था तो वो एक आगे बढ़ गया। मैंने क्या बोला, सील हमेशा कहां भागता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ। अब मैं आपको समझाना चाहता हूं इसको, इसको थोड़ा सा डायग्रामेटिकली। मुझे बताइए सर, अगर आपको याद होगा तो आपने ऑलजेब्रा करके चैप्टर होता था आपको 8th 9th वगैरह में, तो आपने ये चीज पढ़ी होगी ग्राफ। जब आपने ग्राफ पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा सपोज ये 1 है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो हम इसको बोल सकते थे यहां पे 1 2 3 4 5। उसी तरह से हम अगर इस तरफ भागेंगे तो बोलेगा -1 -2 -3 -4 और -5। तो इनडायरेक्टली ये कहलाएगा -5, ये कहलाएगा -4, ये कहलाएगा -3, ये कहलाएगा -2, ये कहलाएगा -1। अब चलिए मुझे बताइए ग्रेटेस्ट वैल्यू अगर मैं पॉजिटिव की तरफ देखूं तो 4 है या 5 है, 5। 5 है। तो देखिए आप गौर से, जब सील में जाता था पॉजिटिव वैल्यू की तरफ तो 0 0 0 भी लेता था तो ये 5 हो जाता था। मैंने क्या बोला था, सील कहां भागता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ, करेक्ट है। तो देखो 4 के बाद कितना आ गया, 5 आ गया, तो करेक्ट है ना, ये ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ भाग रहा है। लेकिन जरा आप ग्राफ में ये देखिए, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बताइए बड़ी वैल्यू -4 है या -5, बड़ा कौन है, -4 बड़ा है या -5 बड़ा है, नेगेटिव में। -4। एग्जैक्टली -4 बड़ा है। नेगेटिव में जितनी छोटी वैल्यू होगी उतनी बड़ी कहलाएगी सर वो। तो आप देखिए ना, मैंने क्या बोला, सील हमेशा कहां भागता है, ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ। तो मुझे बताओ अगर यहाँ पे आउटपुट में 1 2 3 4 1 2 3 5 आ जाता तो ये तो गलत हो जाता ना कंसेप्ट, क्योंकि मैं तो बोल रहा हूँ ये ग्रेटेस्ट वैल्यू की तरफ भागता है। तो ग्रेटेस्ट वैल्यू -1 2 3 4 होगी या -1 2 3 5 होगी, कौन सी होगी ग्रेटेस्ट वैल्यू। -1 2 3 4। एग्जैक्टली। तो अब समझ में आया सील कैसे भागता है। मतलब ये डाउट मत करना नेगेटिव है, अभी भी ये ग्रेटेस्ट वैल्यू 1 2 3 5 की जगह 1 2 3 4 होगी ना, क्योंकि नेगेटिव में देख लो यहाँ से ग्रेटेस्ट वैल्यू -5 है या -4 है, तो आप बोलोगे सर -4। जितनी ग्रेटेस्ट वैल्यू जितनी छोटी उतनी बड़ी होती है, और पॉजिटिव में जितनी बड़ी वो बड़ी वैल्यू कहलाती है, उल्टा होता है ना। तो मुझे बताओ सील समझ में आया आपको, किस तरह से वर्क करता है। यस सर। ओके यस सर। ओके फाइन। तो और हम देख लेते हैं कुछ फंक्शंस है क्या, जस्ट अ मिनट। हमने एक्सपोनेंशियल बता देते हैं अभी, मॉड हो गया, पावर, हाँ पावर है, राउंड, ठीक है ना। तो हम एक चीज देख लेते हैं,
पावर नाम का फंक्शन देख लेते हैं और एक्सपोनेंशियल नाम का फंक्शन देख लेते हैं पहले। तो पावर बहुत ही सिंपल है सर, अगर आप लिखोगे सिलेक्ट पावर 2,3 तो इसका मतलब होता है 2 का क्यूब, 2 का क्यूब। तो 2 का क्यूब कितना होगा, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8 आ जाएगा, तो आउटपुट में आ जाएगा 8। उसी तरह से आप जाएंगे और बोलेंगे 5, 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125, देखो 125 आंसर आ जाएगा। तो ये होता है पावर। उसी तरह से एक्सपोनेंशियल होता है, एक्सपोनेंशियल ऑफ EXP। सर मैं फिर बता दूं, ये ओरेकल का फंक्शन नहीं है। अगर मैं बात करता हूं, कहीं भी आप जाके देखिए, आप बोलेंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ एक्सपोनेंशियल ऑफ 3 या एक्सपोनेंशियल ऑफ 3.1 कितना आएगा। तो आपको अगर निकालने हैं कि एक्सपोनेंशियल ऑफ 3.1 कितना आएगा, कोई भी, सर ये मैथमेटिकल फंक्शन है सर, ये मैथमेटिकल फंक्शन है। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरेकल ने प्रोवाइड किया गया है, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओरेकल ने क्या किया है, प्रोवाइड किया गया है। ये फंक्शन पहले से मैथमेटिक्स के अंदर है। तो हम जाएंगे एक्सपोनेंशियल ऑफ लिख देंगे 1.1, अगर हम लिख देंगे और बोल देंगे फ्रॉम डुअल, तो देखो एक्सपोनेंशियल ऑफ 1.1 इतना आ जाएगा। और मैं बोल दूंगा एक्सपोनेंशियल ऑफ 3, तो जो भी आंसर है वो इस तरह से दिखाएगा। तो ये मैथमेटिकल फंक्शन है, ये अकेला ओरेकल का फंक्शन नहीं है। सॉरी, तो देखो मैंने आपको एब्सोल्यूट पढ़ा दिया, मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट है वो चीज बता दी, सील बता दिया मैंने आपको, मॉड बता दिया, और इनफ है सर, इतने मैथमेटिकल फंक्शंस इनफ है। तो ये जो कहलाते हैं ना सर, ये न्यूमेरिकल फंक्शंस कहलाते हैं सर, ये कहलाते हैं न्यूमेरिकल फंक्शन कहलाते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं सर। अब हम आगे बढ़ते हैं और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है स्ट्रिंग फंक्शन। स्ट्रिंग फंक्शंस, स्ट्रिंग फंक्शंस में आप देखोगे सर, ओके, अपर होता है, लोअर होता है, जस्ट अ मिनट। कई सारे स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। तो चलो, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं आस्की, आस्की वाला फंक्शन देख लेते हैं। ये क्या करता है सर स्ट्रिंग फंक्शन में, सो सिलेक्ट, ये रिटर्न करता है आस्की, आस्की ब्रैकेट में लिख देता हूं सिंगल कोट्स में ए। तो ये क्या करता है, रिटर्न करता है आस्की वैल्यू। किसकी आस्की वैल्यू, जो कैरेक्टर आपने दिया है उसकी आस्की वैल्यू ये क्या करता है, रिटर्न करता है। तो ए की आस्की वैल्यू कितनी है, 97, तो ये रिटर्न करता है 97। अगर मैं लिख दूंगा यहाँ पे 0, तो 0 की आस्की वैल्यू 48 है, तो ये क्या रिटर्न करेगा, 48। ओके, 9 की आस्की वैल्यू क्या है, 57, तो आस्की वैल्यू रिटर्न करेगा 57, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 57, रिटर्न करेगा। उसी तरह से, उसी तरह से मैं जाता हूं, ओके, ठीक है। ओके, नेक्स्ट फंक्शन हम देख लेते हैं, जैसे सिलेक्ट, सिलेक्ट लेफ्ट ब्रैकेट में लिख लेता हूं ABCDEFG, और कॉमा मैं लिख लेता हूं 3, और बोल देता हूं फ्रॉम डुअल, फ्रॉम डुअल। ये मैथमेटिक्स के साथ काम करता है।
सिलेक्ट लेफ्ट लिखा हमने 1 2 3 4 5 6 3 फ्रॉम डुअल। ठीक है, लेंथ देख लेते हैं हम, एक लेंथ देख लेते हैं, लेंथ के बाद हम लोअर देख लेते हैं। ओके, सिलेक्ट लेंथ, लेंथ नाम का फंक्शन है और मैं बोल देता हूं सपोज की बात है रामायण, मैं लिख लेता हूं रामायण फ्रॉम डुअल। देखो रामायण की लेंथ कितनी है, RAMAY 7 है, तो ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा 7। तो लेंथ, लेंथ नाम का फंक्शन रिटर्न करता है 7। इवन अगर आप स्पेस देके रामायण का था तो स्पेस हो गया 8 9 10 11 12 13, तो कितना रिटर्न करेगा, 13 क्या करेगा, रिटर्न करेगा। तो आउटपुट में कितना आ जाएगा, 13। तो ये लेंथ है। लेंथ के बाद अगर हम बात करते हैं रिप्लेस, हम रिप्लेस नाम के फंक्शन की बात करते हैं, तो हम जाते हैं सिलेक्ट रिप्लेस, मैं बोल देता हूं ABCD, फिर से लिख देता हूं और मैं जाता हूं, मैं यहां पहले ले लेता हूं AB, ओल्ड कैरेक्टर ये हो जाएंगे, और फिर न्यू कैरेक्टर मैं लिख देता हूं AB। तो इसका ये मतलब हुआ, इसका ये मतलब हुआ कि जहां 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 AB मिलेगा, देखो ये हो गया स्ट्रिंग जिस पर ऑपरेशन करना है, ये हो गया स्ट्रिंग जिस पे ऑपरेशन करना है, और जहां जहां ये मिलेगा AB उसकी जगह रिप्लेस कर देना ये B। तो AB यहां मिला एक बार तो उसकी जगह कैपिटल AB आ जाएगा, फिर आगे चल के AB मिला उसकी जगह कैपिटल AB आ जाएगा। मैं जाता हूं और इंटर करता हूं, तो देखो उसको जहां जहां स्मॉल AB मिला उसने क्या कर दिया, कैपिटल AB रिप्लेस कर दिया। तो ये वर्क होता है रिप्लेस नाम के फंक्शन का। इवन अगर आप बोलोगे कि एक यहां दे दिया आपने दो कैरेक्टर की, जहां AB मिले उसकी जगह A कर दो, तो क्या हुआ, AB की जगह सिर्फ A करेगा, यहां भी AB की जगह सिर्फ क्या कर देगा, A कर देगा। मैं जाता हूं तो देखो AB की जगह A कर देगा, यहां भी AB की जगह सिर्फ क्या कर दिया उसने, A कर दिया। इस तरह से हो गया। रिप्लेस के बाद हम जाते हैं सब स्ट्रिंग के पास जाते हैं, सब स्ट्रिंग के पास जाते हैं, सब स्ट्रिंग है। ओके, इजी वाले पहले ले लेते हैं। सिलेक्ट लोअर, लोअर ब्रैकेट में लिख देता हूं ABCD, फ्रॉम डुअल, फ्रॉम डुअल करता हूं तो देखो ये अपर केस को किस में कन्वर्ट कर देता है, लोअर नाम का फंक्शन अपर केस को लोअर में कन्वर्ट कर देता है। वैसे ही अगर आपने दो चीजें स्मॉल में लिखी होगी तो वो स्मॉल में ही रहने देगा, लेकिन जो कैपिटल में उसको किस में कर देगा, स्मॉल लेटर में कन्वर्ट कर देगा। वैसे ही अपर, और मैं लिख देता हूं ABCD, स्मॉल है तो उसको अपर में कन्वर्ट करेगा, स्मॉल है तो उसको किस में कन्वर्ट करेगा, अपर में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। और मैं अगर सपोज करो दो कैपिटल है दो स्मॉल है, तो भाई जो कैपिटल उसको कैपिटल रहने देगा, जो स्मॉल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, अपर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा, अपर में क्या कर देगा, कन्वर्ट कर देगा। ट्रिम, ओके हम लोग ट्राई करते हैं। सिलेक्ट ट्रिम, ट्रिम नाम का फंक्शन है और मैं लिख देता हूं, दो स्पेस दे देता हूं, रामायण लिखता हूं, फिर दो स्पेस दे देता हूं, फ्रॉम डुअल करता हूं। तो पता है क्या करेगा, ट्रिम जो रहेगी ना, बाय डिफॉल्ट ट्रिम का नेचर है जो स्पेस है उसको रिमूव करता है, जो स्पेस है ना उसको क्या कर देता है, रिमूव कर देता है। तो देखो उसने लेफ्ट से और राइट से स्पेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, स्पेस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। उसी तरह से अगर मैं एल ट्रिम लिखता हूं, एल ट्रिम, तो आप देखोगे उसने लेफ्ट साइड से स्पेस को रिमूव किया। अगर मैं लिख देता हूं आर ट्रिम, आर ट्रिम लिख देता हूं, तो वो क्या करेगी, राइट साइड से
राइट साइड से स्पेस को रिमूव करेगी लेकिन लेफ्ट साइड से नहीं करेगी, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया, क्योंकि आपने स्पेसिफाई नहीं किया, आपने नहीं बताया, तो वो क्या नहीं करेगा, स्पेस को रिमूव नहीं करेगा। और भी फंक्शंस हैं। जस्ट मिनट, एक इंपॉर्टेंट फंक्शन था सब स्ट्रिंग ओरेकल सब str, okay, from where to start, 0 1 2 3 या 1 2 3, ओके, कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, 4 नंबर ऑफ कैरेक्टर। ओके, चलिए हम जो नेक्स्ट कैरेक्टर पढ़ने जा रहे हैं, नेक्स्ट है वो इंपॉर्टेंट है सब str। सब str क्या करता है, इट extract the string from the substring, from substring। ये क्या करता है, स्ट्रिंग को एक्सट्रैक्ट करके लेके आता है। कैसा होता है इसका कंसेप्ट, देखो, सबसे पहले होता है सब str, और फर्स्ट आर्गुमेंट होता है जो भी स्ट्रिंग आपको देना है, जो भी डेटा है जिस पर आपको ऑपरेशन परफॉर्म करना है। सेकंड जो होता है ना, वो होता है कि पोजीशन, या हम बोल सकते हैं स्टार्ट पोजीशन, और जो नेक्स्ट होता है वो होता है एंड पोजीशन। इस तरह से टोटल कितने आर्गुमेंट्स होते हैं, 3। टोटल आर्गुमेंट्स कितने होते हैं, 3। अब आप देखिए सब str किस तरह से वर्क करता है। मैं जाता हूं सिलेक्ट सब str, ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं, सपोज की बात है ABCDEFG लिख दिया, और मैंने क्या किया, सिर्फ मैंने एक ही आर्गुमेंट दिया, फर्स्ट आर्गुमेंट सिर्फ एक ही आर्गुमेंट दिया, मैंने लिखा 2। तो ये क्या करेगा, ये शुरू करेगा सेकंड से शुरू करेगा और आखिरी तक पूरा स्ट्रिंग लेके आ जाएगा। सेकंड से शुरू करेगा और आखिरी तक पूरा स्ट्रिंग क्या करेगा, लेके आ जाएगा। देखिए आप देखो 1 2, इसका सेकंड क्या है, ये बी से लेके देखो आखिरी तक पूरा का पूरा स्ट्रिंग लेके ये आ गया। कल को चल के मैं बोलूंगा कि भाई जाओ 2 से शुरू मत करो, 5 से शुरू करो, तो जाएगा 1 2 3 4 5 से शुरू करेगा, कितने कैरेक्टर लाएगा, 3 कैरेक्टर लाएगा, तो जाएगा और 3 कैरेक्टर लेके इस तरह से आ जाएगा। कल को चल के आप देख रहे हो, अगर मैंने दे दिया, टोटल कैरेक्टर कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 है, मैंने दे दिया अगर 8, तो सर 8 तो है ही नहीं, 8 है ही नहीं, तो देखो सर एरर नहीं आता लेकिन कुछ लाता भी नहीं है, एरर नहीं आता लेकिन कुछ लाता भी ये नहीं है। ये इस तरह से आप देख सकते हो, कुछ भी नहीं लेके आता सर ये। अब अगर मैं जाता हूं और अगर मैं दे दूं सेकंड कॉमा 4, तो इसका ये मतलब है शुरू कहां से करो, सेकंड पोजीशन से करो, सेकंड पोजीशन से शुरू करो और कितने कैरेक्टर लेके आओ, 4। उस हिसाब से 4 कैरेक्टर अगर लेके आएगा, BCDE आना चाहिए, क्या आना चाहिए, BCDE। तो देखो क्या आ रहा है, BCDE आ रहा है सर, BCDE आ रहा है सर। ओके, तो शुरू कहां से करेगा, सेकंड पोजीशन से, और कितने कैरेक्टर लाना है, 4 कैरेक्टर लाना है, तो BCD इस तरह से कितने कैरेक्टर लाएगा, 4 कैरेक्टर लेके आएगा। कल को चल के अगर आपने दे दिया 4 की जगह अगर आपने 5 दे दिया, तो ऑब्वियस सी बात है सर, सेकंड से शुरू करेगा, 5 कैरेक्टर 1 2 3 4 और 5 F तक लाएगा। कहां तक लाएगा, F तक लाएगा सर, आप देखो F तक। लेकिन कल को चल के मैंने उसको बोल दिया भैया जा सेकंड से ला और 8 कैरेक्टर लेके आ। अब मुझे बताओ, जब मैं सेकंड से शुरू करूंगा तो सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ 6 7 8 तो है ही नहीं ना, 8 की जगह मैं उल्टा 9 बोल देता हूं, है ही नहीं ना सर, नहीं होगा। तो वो क्या करेगा, जितने कैरेक्टर होंगे उतने ला देगा, दैट्स इट। सेकंड से जो भी कैरेक्टर नहीं भी है तो जितने बचे हुए उतने लाके क्या कर देगा, डिस्प्ले कर देगा सर। तो ये वर्क होता है, ये वर्क होता है सब str का वर्क होता है सर, ये काम करता है सब str। तो सर अभी तक मैंने जितने फंक्शंस आपको पढ़ाए, ये सारे फंक्शंस मैंने आपको पढ़ाए स्ट्रिंग के फंक्शंस। तो देखो आज हमने जो कवर किए, कल के लेक्चर में हमने कैरेक्टर फंक्शन कवर कर लिए थे,
आज हमने न्यूमेरिकल फंक्शन कवर कर लिए और स्ट्रिंग फंक्शन आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया सर। तो यहां से हमारा जो एसक्यूएल होता है वो खत्म होता है सर, हमारा जो एसक्यूएल होता है वो खत्म होता है, दी एंड होता है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे कल से, मतलब मंडे से हम स्टार्ट करेंगे पीएल एसक्यूएल। पहला लेक्चर होगा सर, वेरी 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 इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए उसको छोड़ना नहीं है आप लोगों ने।